परीक्षा दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है उन तमाम 12 राशियों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 2 जुलाई 2023, दिन है रविवार, तिथि है चतुर्दशी, नक्षत्र रहेंगे मूला जिनके स्वामी है केतु। तो जान लेते हैं आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। तो हम बात करें पहले राशि मेष राशि की। मेष राशि की बात करें तो किसी गुप्त समस्या के कारण आपको थोड़ी परेशानी हो रही है। ये समस्या आपके स्वास्थ्य संबंधित भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके मन में एक निराशा बनी हुई है। आपको निराशा से बिल्कुल बाहर निकलना है। अपने मन में शांति बनाने रखने के लिए अपने इष्ट देव का ध्यान करें, साथ ही किसी धार्मिक स्थल पर जाकर बैठकर आप ध्यान लगा सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। और हो सके तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। पंचाक्षरी मंत्र बहुत बड़ी ताकत होती है। इसके अलावा यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं तो आपका दिन आज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ नया खोज करने में आप असमर्थ रहेंगे। इसके अलावा आज किसी पराविद्या के प्रति आप आकर्षित रहेंगे। किसी ऑकल्ट साइंस के लिए या कुछ ज्योतिष शास्त्र के लिए आपकी रुचि थोड़ा बढ़ेगी। इसके अलावा आपके जो विद्यार्थी अपने पढ़ाई के लिए तो समर्पित रहेंगे, लेकिन यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो काफ़ी आपको धैर्य से काम लेना होगा। किसी कारणवश आपके बीच में एक तनाव या झगड़ा हो सकता है। काफ़ी गुस्सा भी आप दिखा सकते हैं, तो इससे आपको कंट्रोल करके चलना होगा। इसके अलावा कुछ बड़े भाई बहन के साथ भी कुछ संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। ये स्थिति जो है थोड़ी लंबी चल सकती है। काफ़ी धैर्य से आपको काम लेना होगा। परिवार का माहौल कुल मिला के सामान्य रहने वाला है और जीवन साथी के साथ थोड़ा आपको संयम से काम लेना होगा, सहयोग करके चलना होगा। कुछ है आपके लोगों के बीच में एक दूरी का एहसास आपको लग रहा है, कुछ डिटैचमेंट या उच्चाटन की स्थिति बन रही है, लेकिन फिर भी आपको गंभीरता से काम लेना होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है और भाग्य अंक आपका 5 है। बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करो, जीवन साथी की सेहत में अचानक कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। माता की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हो सकता है उनकी सेहत में कुछ गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं तो कुछ खोज कर पाएंगे, कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। परिवार का बात करें तो परिवार में कुल मिला के काफ़ी सामान्य स्थिति रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव भी देखने को मिल सकता है। किसी गुस्से के कारण आप अपने परिवार के बीच में एक दूरी का एहसास कर सकते हैं या उच्च तनाव देख सकते हैं, झगड़ा देख सकते हैं। आपको काफ़ी संयम से काम लेना होगा। इसके अलावा रियल एस्टेट के लिए आज के दिन काफ़ी बढ़िया रहने वाले। यदि प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में है तो काफ़ी अच्छा निवेश आपको देखने को मिल सकता है। कुछ अच्छे सेल्स के प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा पिता का सपोर्ट आपके साथ तो रहेगा, लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद बन सकता है और आपके अहम के कारण ये हो सकता है कि आपको लगे कि ये बात सही है, लेकिन आपको दूसरे पक्ष की भी बात पूरी तरीके से सुननी चाहिए, तब उसके बाद में निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी के साथ संबंध में है तो उसके लिए आप काफ़ी गंभीरता से विचार कर सकते हैं। हो सकता है अपने परिवार में अपने प्रेम विवाह के लिए चर्चा करें। आपको आपके पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है और भाग्य अंक आपका 2 है। हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। मिथुन राशि की बात करें तो खान पान का आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा। किसी कारणवश आपको खाने से और आपके पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए आपने जो खाना है उसको सात्विक रखें। कुछ बाहर का खाने को बिल्कुल अवॉइड करें। इसके अलावा आप अपने जो जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छे समय बिताएंगे। उनके साथ कहीं बाहर जाने का भी प्रोग्राम बन सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ भी आपका सहयोग पूरी तरीके से बना हुआ है। खासकर माता का सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा कोई लाभ के संकेत मिल रहे हैं, यानी आज आप सेविंग्स में आप कुछ वृद्धि देख सकते हैं। व्यवसाय में भी कुछ अच्छा आपको लाभ देखने को मिल सकता है। खासकर आपके अगर खान पान से संबंधित कुछ व्यवसाय है या ब्यूटी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट में आप काम करते हैं या फैशन में कुछ इंडस्ट्री से काम करते हैं, तो आज के दिन आपको काफ़ी लाभ भरा रह सकता है। बड़े भाई बहन का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी बनी हुई है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है और भाग्य अंक आपका 7 है। बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि की बात करें तो प्रेम संबंध में है, जिसमें आपको विश्वास की कमी तो दिख रही है। अपनी तरफ से आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को आप प्रेशर डाल के या किसी तरीके प्रकार से आप ट्राई करने की कोशिश तो कर रहे हैं। साथ ही अपने परिवार में भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ना तो आपको इसके रिश्ते में कुछ आपको आधार दिखाई देगा, ना ही परिवार के की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है। कुल मिला के आपको वास्तविक स्थिति को स्वीकार करना होगा, उसको समझना होगा। यदि कुछ बात नहीं बन रही है तो उसे उसी वक्त वहीं छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। व्यक्ति को अपना स्वाभिमान सर्वप्रथम रखना चाहिए। जहाँ पे आपकी पूछ ना हो तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इस बारे में आपको ज़रूर समझना होगा। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई के लिए थोड़ा नीरस हो सकते हैं, गंभीरता से काम नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आपके परिवार में जो है कुछ तनाव बना हुआ है, उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा दूरी बना के रखना होगा, क्योंकि वाद विवाद से जितना दूर रहेंगे उतना ही वाद विवाद को सुलटाने में उनको मदद मिलती है।
लेकिन कुल मिला के आज के दिन अपने ऊपर कुछ अच्छा खर्च करना चाहेंगे, अपने लुक्स के बारे में कुछ गंभीरता से विचार कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। यदि आपको कोई विवाह का प्रस्ताव मिला है तो उसमें भी कुछ सकारात्मक स्थिति में चर्चा हो सकती है, ये फाइनलाइज भी हो जाए। इसके अलावा अगर आप अपने व्यवसाय में हैं, आपके खुद के व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है, कुछ खुद की शॉप्स या कुछ है तो उसमें कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है और भाग्य अंक आपका 5 है। हमें पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। सिंह राशि की बात करेंगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, खासकर विद्यार्थी है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी गंभीरता से सोचना होगा। हो सकता है इस संदर्भ में आपको एडमिशन के लिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए आपको अपने स्थान परिवर्तन करना पड़े, जिसके लिए आपका मन तो नहीं है लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा घर परिवार का माहौल को मिला के शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन किसी कारणवश माता के साथ या माता के मनोबल में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ निराशा उनके मन में बनी रह सकती है, आपको उनका विशेष ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ सहयोग बने रहेगा, गंभीरता तो रहेगी, लेकिन किसी ससुराल पक्ष के कारण कुछ तनाव आपको देखने को मिल सकता है। आपके अगर आप कोई बिजनेस पार्टनर है तो उनके साथ आपको संयम से काम लेना होगा। इसके अलावा आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है और भाग्य अंक आपका 8 है। हमें छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कन्या राशि की बात करें तो किसी आसपास की यात्रा पर तो जाना चाहेंगे, प्लानिंग तो बहुत अच्छे से मनाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि आपको सपोर्ट कोई नहीं मिलेगा। खासकर आप जिसके साथ भी प्लानिंग बनाएंगे उनका खुद की ऑलरेडी प्लानिंग बनी होगी, जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। छोटे भाई बहन के साथ कुछ तनाव आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से माता को थोड़ी निराशा हो सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए गंभीर रहेंगे, लेकिन आप अगर किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो झगड़ा या तनाव होने की संभावना है। बहुत सावधानी रहने की आवश्यकता है क्योंकि ये जो तनाव होगा काफ़ी लंबे समय तक खींच सकता है। हो सकता है बीच में आपके जो स्थिति सामान्य रहेगी, कुछ कारणवश बार बार तनाव आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको काफ़ी धैर्य और गंभीरता से काम लेना होगा। घर परिवार का माहौल को मिला के शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन परिवार से किसी भी मुद्दे में आप सम्मिलित होना नहीं चाहेंगे, उससे अपने आप को अलग ही रखेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है और भाग्य अंक आपका 7 है। बात करेंगे सातवीं राशि तुला राशि की। तुला राशि की बात करें तो परिवार के साथ किसी मुद्दे को अगर आप डील कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक रहें। किसी कारणवश आपके उनके बीच में बहुत बड़ी तनाव हो सकता है, कुछ झगड़ा हो सकता है। आप अपने आप को इससे दूर रखें तो ज़्यादा चाहिए। यदि आपके सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं तो बहुत धैर्य से काम लेना होगा। माता से आप किसी बात का परामर्श ले सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश माता के साथ भी आपको कुछ दूरी का एहसास लग रहा है, कुछ आप लग रहा है कि माता पर आपको विश्वास की कमी आ रही है आप लोगों के बीच में। इसके लिए आपको गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि माता के साथ आप अपना कोई भी दुर्व्यवहार ना रखें, अच्छा व्यवहार रखें। हो सके अगर आपकी कोई गलतफहमी है तो उनके साथ अच्छे से बात करके उसको सुलटाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उनके प्रति अपनी कोई भी धारणा बना के रखें। ये उचित नहीं होगा। कुल मिला के अगर आपका खुद का मूड खराब है तो उसकी वजह से आप उसका असर दूसरों पर बिल्कुल भी ना डालें। आपका मूड खराब है तो उसकी वजह से आप दूसरों का दिन ना खराब करें। यही बेहतर रहेगा कि अपने अंदर संयम बना के चलें। बहुत कुछ बर्दाश्त करके चलना पड़ता है, उसके बावजूद भी लोगों को ये सामान्य दिखाने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। इससे आपकी भीतरी शक्ति का विकास होता है और आपको समय के अनुसार अपने आप को ढालने की शक्ति प्रदान होती है, और इसके अलावा आप आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं, आपको आत्मविश्वास मिलता है। ये आपको समझना होगा और सीखना भी होगा। इसके अलावा जीवन साथी के साथ तो थोड़ा तनाव है ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आज गंभीरता नजर आएगी। इसे आपको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो किसी बात को लेकर बिल्कुल पकड़ के मत खड़े हो जाएं, उसको आगे बढ़ने की कोशिश करें, बजाय इसके कि पुरानी बात को फिर रिपीट करके और आप अपने जो पार्टनर हैं उनके बीच में संबंध खराब करें, क्योंकि छोटा सा संघर्ष आगे चल के बड़ा कब रूप ले ले ये आपको पता नहीं लगता। आगे की सोचना चाहिए, जो बीत गया उसके बारे में ना सोचे तो बेहतर रहेगा। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए गंभीर रहेंगे, साथ ही आपके घर परिवार का माहौल सामान्य रहने वाला है। अभी अगर आप रियल एस्टेट में सोच रहे हैं या मकान बदलने की सोच रहे हैं या कुछ खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी समय उपयुक्त नहीं है, कुछ समय का इंतजार करें, स्थिति अपने आप आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है और भाग्य अंक आपका 1 है। हमें 8वीं राशि वृक्ष राशि के बारे में जान लेते हैं। वृक्ष राशि की बात करें तो हो सकता है किसी बात को लेकर आप आहत हो, भीतरी कुछ अपना अकेलापन महसूस करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके आसपास के माहौल का इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिला के अपने व्यवहार से आप दूसरों को भी जता सकते हैं कि आपका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है।
घर परिवार के माहौल में थोड़ा संघर्ष बना हुआ है, लेकिन हो सके तो आप अपने परिवार वालों के साथ या खुद किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। इसके अलावा हो सके तो मन में आप अपने ईश्वर का ध्यान करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी मानसिक अशांति ईश्वर के बिना, ईश्वर के ध्यान के बिना कभी भी दूर नहीं हो सकती। कोई भी जीवन की सुख सुविधा आपको खुशी नहीं दे सकती जो आपको ईश्वर के ध्यान में मिलती है, ये बात आपको समझना होगा। इसके अलावा अपने जो नई नौकरी में है या नौकरी में पहले से हैं, तो उसमें किसी दबाव को महसूस करें जिसकी वजह से आप थोड़ी इसमें चिंता में भी रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो उसमें भी आपका जो समय काफ़ी अच्छा रहेगा। हो सकता है कुछ आपस में कुछ मतभेद हो, लेकिन फिर भी कुल मिला के दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। काफ़ी सावधान रहें, कुछ छोटा मोटा तनाव भी हो तो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 75% है और भाग्य अंक आपका 5 है। हमें 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जानेंगे। धनु राशि की बात करेंगे तो अचानक कोई कारणवश खर्चा देख सकते हैं या कुछ नुकसान देख सकते हैं। इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होकर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अपनी सेविंग्स के लिए कुछ प्लानिंग तो करें, लेकिन किसी कारणवश उसको आप लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनावश्यक खर्चा आपकी लाइफ में बना हुआ है जिसके लिए आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अपनी जीवन साथी के साथ काफ़ी संयम से काम लें। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ एक सहयोग करके चलें, अच्छा दिन बताएं। छोटी सी भी समस्या आपके बीच में एक आपके अहम के वजह से वो बड़ी समस्या बन सकती है, इसके बारे में आपको विचार करना होगा। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए काफ़ी गंभीर रहेंगे। साथ ही अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो उसमें भी बातचीत आगे दिशा में बढ़ती नजर आ रही है, उनके साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। आप लोगों के बीच में एक अपेक्षा बनी हुई है, एक उम्मीद बनी हुई है, लेकिन ये उम्मीद ओवर हो जाती है तो एक आपके रिश्ते के लिए घातक साबित हो जाती है। तो ये आपको आपस में एक दूसरे को समझना होगा। इसके अलावा आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 78% है और भाग्य अंक आपका 9 है। बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि की बात करें तो परिवार और बड़े भाई बहन के बीच में कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से माता का जो है माता के मन में चिंता बनी रह सकती है, उनके मनोबल में गिरावट देखने को मिल सकती है। माता की सेहत का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी सी भी समस्या हो तो उसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। घर परिवार का माहौल को मिला के तो समान रहेगा, लेकिन फिर भी जीवन साथी के साथ आपका दिन काफ़ी बेहतर रहने वाला है और आप एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करेंगे, उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपके व्यवसाय के लिए भी आज के दिन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। यदि आप अपने आपकी अगर इस प्रकार की कोई शॉप है या कुछ ब्यूटी से संबंधित आप कुछ सेल करते हैं, इसके अलावा कुछ मीडिया लाइन से है या कुछ क्रिएटिव लाइन से है, तो उसके लिए भी आज के दिन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। कुल मिला के कुछ नए आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ संबंध में हैं तो उसके लिए बातचीत आगे दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। आप हो सकता है तो प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने के लिए प्रेम विवाह की चर्चा अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। यदि आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जिसमें आपकी कमज़ोर हड्डियों की वजह से और या त्वचा संबंधी कुछ समस्या चल रही है तो उसको हल्के में ना लें, काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। छोटे भाई बहन का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, साथ खासकर आप एक दूसरे को सहयोग करेंगे। इसके अलावा आप अपने छोटे भाई बहन का मार्गदर्शन करेंगे। सेविंग्स के लिए आज के दिन आपके लिए थोड़ा सा निराशा भरा हो सकता है, क्योंकि आप चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अनावश्यक खर्चा बना ही हुआ है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है और भाग्य अंक आपका 1 है। हमें 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो घर से काम कर रहे हैं यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो भी प्रोजेक्ट आपको मिले उसको आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। साथ ही उसके आधार पर आपको दूसरे नए अच्छे प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके मन में कॉन्फिडेंस तो बना रहना चाहिए। किसी कारणवश हो सकता है कि आपके मन में थोड़ी किसी बात को लेकर कंफ्यूजन या भय की स्थिति बने। हो सके तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से मार्गदर्शन ले सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए काफ़ी गंभीर रहेंगे, लेकिन अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो उसमें आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। गंभीरता दिखाने के बावजूद भी किसी कारणवश आप लोगों के बीच में संघर्ष देखने को मिल सकता है। परिवार में आपके अगर कुछ चिंता बनी हुई है तो उसके लिए आप एक कारगर जो है एक उपाय लेकर आ सकते हैं, कुछ समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये हो सकता है कुछ पुरानी समस्या से आपके परिवार बाहर निकले। इसके लिए आपकी जो उपस्थिति है, आपके जो भी योगदान है वो प्रशंसनीय रहेगा। आप किसी आसपास की यात्रा पे भी जा सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ, हो सकता है ये धार्मिक यात्रा भी हो। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 80% है और भाग्य अंक आपका 8 है। हमारी 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। मीन राशि की बात करें तो पिता के साथ कुछ अनबन हो सकती है, कुछ मतभेद हो सकता है। हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में असहमति बने, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने पिता के साथ कुछ बहस करें। इससे आपको बचना होगा। यदि आपकी किसी बात को लेकर असहमति या आप लोगों के बीच में कुछ मतभेद है तो अपनी बात को अच्छे से कहें, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे को गलत ठहराने की कोशिश करें। परिवार का सपोर्ट आपके साथ बना ही हुआ है, खासकर परिवार वालों के साथ कुछ लाभ की स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है।
इसके लिए आपको काफ़ी धीर और गंभीरता से काम लेना होगा। कुछ नए प्रोजेक्ट के लिए अगर आप प्रयास करें, खासकर आप रियल एस्टेट्स में हैं, तो कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है इसके संदर्भ में। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो बात बनती आगे नजर आ रही है। काफ़ी भावनात्मक या इमोशनल एक दूसरे के साथ अटैचमेंट देखने को मिलेगा। यदि आप सिंगल है तो हो सकता है कुछ आपको प्रस्ताव मिल सके, खासकर ये प्रस्ताव आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। इसके अलावा यदि कोई विवाह का को प्रपोजल मिला है, कुछ प्रस्ताव मिला है, तो उस पर भी कुछ सकारात्मक दिशा में चर्चा हो सकती है और आपके ही जो पक्ष में ये फैसला जा सकता है, यानी आपके जो विवाह प्रस्ताव है वो फाइनलाइज भी हो सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 85% है और भाग्य अंक आपका 7 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। नमस्कार।